जगत के पालनहार भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम जो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आदर्श हैं, जो आदि से अंत तक सृष्टि के कण कण में वास करने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की अमिट छवि, जग के स्वामी और शिष्टाचार के साक्षात स्वरूप हैं। राम ही जीवन है और उनका नाम ही मोक्ष। ऐसे में जब उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठे तो इसे कौन सहन कर सकता है। जब सृष्टि के रचयिता के ही होने के सबूत मांगे जाएं तो कौन चुप रह सकता है। रामलला की नगरी, वो प्यारी अयोध्या जहां प्रभु का जन्म हुआ, अगर उनकी जन्मभूमि को लेकर ही सवाल पूछे जाएं तो इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है। आखिर वो कौन था जिसने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया? कब और कैसे शुरू हुआ अयोध्या का विवाद? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं राम मंदिर पर हमारी खास सीरीज जन्मभूमि का इतिहास। दरअसल राम मंदिर के इस विवाद की जड़ें काफी गहरी थी। दावा किया जाता है कि 496 साल पहले 1528 में इस विवाद की नींव रखी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार विवाद की नींव मुगल शासक बाबर के शासनकाल में रखी गई थी। बताया जाता है कि अयोध्या में रामलला की जन्मस्थली पर उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य ने राम मंदिर बनवाया था, जिसे मुगल शासक बाबर के आदेश पर सेनापति मीर बाकी ने तोड़ दिया था। उसके बाद मंदिर वाली जगह पर बाबर के शासन काल में ही मस्जिद का निर्माण कराया गया। तभी से हिंदू पक्ष विवादित ढांचे का विरोध कर रहा था और भगवान राम की जन्मस्थली पर अपना दावा ठोक रहे थे। बदलते समय के साथ विवाद भी बढ़ता गया। उसके बाद 1813 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के समय हिंदू संगठनों ने जोर शोर से मंदिर के लिए आवाज उठाई। हालांकि 1885 में पहली बार महंत रघुवर दास ने ब्रिटिश शासन के दौरान ही अदालत में याचिका देकर मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। बदलते समय के साथ विवाद और बढ़ता गया। कहा जाता है कि 1949 में कुछ ऐसा हुआ जो सबसे अलग और सबसे हैरान करने वाली बात थी। दरअसल 1949 में मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो गई थी, जिसके बाद यहां तनाव बढ़ गया, संघर्ष जारी रहा और 1992 में हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढहा दिया। इसके बाद देश भर में जो दंगे की आग भड़की, उसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। शायद ही किसी को पता होगा कि 1987 में इस विवादित स्थल से मस्जिद को दूसरी जगह पहुंचाने का पूरा इंतजाम हो चुका था। तकनीक की मदद से मस्जिद को उठाकर दूसरी जगह रखे जाने की योजना विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल ने बनाई थी। योजना तब टली जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख बाला साहब देवरस से उन्हें जमकर डांट पड़ी। हालांकि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह की किताब अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सच में मिल जाएगा। वहीं एक और मजेदार तथ्य जो शायद ही आप जानते होंगे, वह विवादित ढांचा जो बाबरी मस्जिद के नाम से मशहूर था, उसको लेकर हमेशा बताया गया कि इसका निर्माण बाबर ने करवाया था। लेकिन एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने अपनी पुस्तक में जो दावा किया, उसे सुनकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। यह अधिकारी गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक अयोध्या रिविजिटेड में लिखा, अयोध्या में राम मंदिर को बाबर के शासनकाल में नहीं बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था। कुणाल के बारे में सभी जानते हैं कि वो बिहार के रहने वाले हैं। इस पुस्तक में कुणाल ने साफ लिखा है कि 1528 में नहीं
बल्कि 1660 में जब फेदाई खान अयोध्या में औरंगजेब का गवर्नर था तो उसके काल में इस मंदिर को तोड़ा गया था। जबकि इतिहासकार यह दावा करते हैं कि अवध के गवर्नर मीर बांकी ने राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब जब इतने सालों के बाद 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम विराजने वाले हैं तो यह तथ्य कईयों को पता नहीं होगा। हर कोई प्रभु के आगमन को लेकर उत्साह के रंग में रंगा है, लेकिन कहते हैं जिनको अपना इतिहास पता नहीं होता उनका जियोग्राफिया भी मिट जाता है। मतलब जो अपने इतिहास पर अभिमान नहीं करते वो कभी भी महान भविष्य की रचना नहीं कर सकते। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। अब हर कोई 22 जनवरी 2024 के उस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रहा है, जब करोड़ों लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होंगे। अनगिनत लोगों की मेहनत, तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद यह शुभ घड़ी आने वाली है। 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला का भव्य, दिव्य, अलौकिक और विशाल मंदिर सदियों तक भारतवर्ष की गौरव गाथा गाने को तैयार हो रहा है।